बोलो, कुछ तो बोलो। ले नारी की लाशी, अरे धूप ने घर में आंसू की लाश पे रो रहे हैं। अब कमात गोरखनाथ आ गए। गोरखनाथ के हाथ में एक मिट्टी का कमंडल था। अकेले पड़े गए। कमंडल को उन्होंने जमीन से पटक दिया, तोड़ दिया, रोने लगे। खत्म हो गई। द्वार पे तो रो रहा है। भागे गोरखनाथ को देखा। गुरुजी आप काहे को रोते हैं? बोले तू क्यों रोता है? इसलिए गोरखनाथ बोले मेरा कमंडल फूट गया, मैं इसलिए रो रहा। जवाब दिया तुम्हारा कमंडल बनवा दे तो? गोरखनाथ बोले तो तेरी हम पत्नी को जिंदा कर देंगे। जितने भी प्रजापति लोग थे सबसे कहा जो गोरखनाथ का कमंडल बनाएगा उसे मैं पूरा राज्य दे दूंगा। अब प्रजापति जितने भी थे सब कोशिश करते हैं लेकिन वो कमंडल किसी से नहीं बना। कोई छोटा, कोई सट्टा, कोई मोटा, कोई पतला। कहा गुरुजी इसका मतलब है कि मेरी पत्नी भी जिंदा नहीं होगी। गोरखनाथ बोले आंखें बंद करा। क्या आंखें बंद करा ना? आंखें बंद की। थोड़ी देर बाद का खोलो आंखें। अरे जब आंखें लगा खुलाई एक नहीं, अब ये सब औरतें हमें दे दो। गोरखनाथ बोले बहुत लंबे ईमानदार, एक के बदले में सब दे दो। क्यों दे दो? आंखें बंद करा। दोबारा आंखें बंद की तो सब औरतें गायब। केवल भरथरी की औरत को जिंदा करके गोरखनाथ चले गए। अब भरथरी को अपनी पत्नी से बड़ा प्यार। मेरी जैसी दुनिया में कोई स्त्री नहीं है। मेरी झूठी बात पे मरी गई। अब तो एक मिनट भी पत्नी से अलग नहीं होते। न दरबार की चिंता, न परिवार की चिंता, न दौलत के भंडार की चिंता, न व्यवहार की चिंता, न रिश्तेदार की चिंता। अब तो खाए तो संग, जाए तो संग, राय तो संग, मतलब संग सिर से घंटा संग।
अब क्या हुआ आगे गौर करते हैं। उससे पहले माफ करें, ये बताया है कि यहाँ जितने भी बुजुर्ग बड़े बूढ़े लोग बैठे हैं उनकी इच्छा है ये गीत सुना दीजिएगा, जो गीत हमने 1993 में गाया था, आज से लगभग 20 साल पहले। चलो बड़े बूढ़े की चिंता है तो हम 165 साल के लगभग। वो कह रहा हूँ माफ कीजिएगा, 20 साल पहले जो ये हमने गीत गाया था राजपूत के चित में, एक पढ़ी लिखी लड़की की शादी बिना पढ़े लिखे के साथ हो गई तो एक दिन वो बोली अपने पति का दौरे पाई और दौरे पति का हमको ना कोई दोस्त तो ही अगर से हम बताते हैं कब दौरे पति, तो वो बोली हम ऐसे नहीं रहेंगे, गजी सिलक की साड़ी ला गए सबकी सलवार मंगा गए को हो दुपट्टा हाथ हरो रूमाल जमल। अरे के चप्पल बोली गजी सिलक की साड़ी लाए गए रेशम की सलवार रेडीमेड को हो दुपट्टा हाथ हर रूमाल चप्पल कम से कम 4 अंगुल ऊंची तो हो। किसान बोला चलो कोई बात नहीं ले आएंगे। बोली पूरी बात सुन लिया करो, बीच डिस्टर्ब नहीं करना। बढ़िया धोए तो क्रीम पाउडर बढ़िया सोच क्रीम पाउडर साबुन लगता मंगाऊं, हाथ में हुई लेडीज घड़ी सब श्रृंगार बनाऊं। किसान बोला चलो कोई बात नहीं हम ये भी ले आएंगे। बोली पूरी बात सुनिए अगर बीच में नहीं बोलना। मैं खटिया बैठ के हुकुम चलाऊं बैठी